याद रखिएगा, मैसेज वगैरह चेक कर लीजिएगा। आपने हम बात कर रहे हैं तो आगे से भी इसी तरह गलती कीजिएगा। इसमें आपको मिलेगा, ये पनीर की सब्जी है। स्टेशन जाना है, कहाँ जाना है? हाल चाल है आप सभी को। आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 22460 बाबा वैद्यनाथ धाम हम सफ़र एक्सप्रेस में, जो कि वीक में सिर्फ एक दिन मंडे को चलती है। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से ये जो ट्रेन है ना, दोपहर में 12:45 पे निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 5:25 पे मधुपुर रेलवे स्टेशन पहुंचाती है, जो कि पड़ता है झारखंड में। तो ये जो ट्रेन है लगभग 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है 10 हॉल्ट के साथ, लगभग 16 घंटा 40 मिनट में। भाई अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और अपनी बाबा धाम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ही निकलती है। वैसे आज जो है हम लोग की इस ट्रेन में जर्नी होने वाली है थर्ड AC कोच में। कोच है B14, सीट है 61, मिडिल बर्थ आपको पता ही है ब्लॉगर के लिए कितना अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे बैठ के खाना वगैरह का रिव्यू नहीं कर सकते। पर क्या करें भाई, टिकट मिला जहाँ तो जर्नी तो करना ही पड़ेगा। चले वैसे मैं आपको कोच का टूर करवाता हूँ। ये रही अपनी कोच B14, चले चलते हैं अंदर। और ये रही अपनी सीट 61, मिडिल बर्थ है। वैसे अच्छी बात है कि इस ट्रेन में बेड सीट, ब्लैंकेट वगैरह, पिल्लो वगैरह मिल रहा है। तो बैग ऊपर मेरा रखा हुआ है, एक नीचे लगेज रखा हुआ है। ये फल पे ऑरेंज वगैरह है क्या? हमारे पास आपको मिल जाएगा स्ट्रिंग वगैरह। स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग दे दीजिए। ये स्ट्रिंग का कॉपी निकल गया क्या? हम सब वालों की नहीं आई है। अच्छा नहीं आई है। चलिए कितना हो गया? 50। देखिए मेरे को पैसेंजर आज के जर्नी में ये है रोशनी और ये है हर्ष, और दोनों लगे हुए हैं अपने अपने काम में। ट्रेन जर्नी है, पढ़ाई तो यहाँ करना नहीं है, तो पोयम में लगे हुए हैं। इधर एक इनके मोबाइल में चल रहा है, इधर इनके मोबाइल में चल रहा है। इधर देखो, हाई कर दो, ऐसे बोलो। ओए हर्ष इधर देखो, हर्षवर्धन इधर देखो, हाई बोलो। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अभी जस्ट आई है भागलपुर से विक्रमशिला एक्सप्रेस, और क्राउड देखिए पैसेंजरों का। मतलब अंदर से पैसेंजर बाहर निकले नहीं कि इधर से जाने के लिए सभी तैयार हैं, देख रहे हैं। और ट्रेन लेट पहुंची है यहाँ, तो आई थिंक विक्रमशिला भी यहाँ से लेट ही निकलेगी। भाई ये दिल्ली ही है, ठीक है। ANVT रेलवे स्टेशन है, तुमको दिल्ली जाना है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है। कहाँ जाना है? आसाम से आ रहे हो तुम? आसाम जाना है तो इधर से तो अभी आसाम ये ट्रेन नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ से आसाम ये ट्रेन नहीं जाएगा, ठीक है। इंक्वायरी काउंटर 1 नंबर पे चले जाओ और पता करो। तो भाई अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:10। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब इस ट्रेन का डिपार्चर का टाइम था 12:45, लेकिन अभी तक तो ट्रेन निकली ही नहीं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इस ट्रेन को रीशेड्यूल कर दिया गया है, 1 घंटा 10 मिनट डिले ये ट्रेन निकलेगी। इस ट्रेन का टाइमिंग था 12:45 डिपार्चर का, लेकिन अभी फिलहाल ये जो ट्रेन है ना 1:55 पे निकलेगी। और इसका मैसेज एक दिन पहले ही आ गया था, लेकिन मेरे पास नहीं आया। इसके पीछे रीज़न ये था कि हमने इस ट्रेन का टिकट खुद से नहीं करवाया था। हमने जिससे भी टिकट करवाया था वो भाई साहब क्या कि उनको मैसेज आया, उन्होंने मुझे फॉरवर्ड नहीं किया। अभी हमने उनसे पूछा, बोलते हाँ मैसेज आया था भैया, लेकिन हमने आपको बताया ही नहीं था। तो जब भी ट्रेन जर्नी करिए याद रखिएगा, मैसेज वगैरह चेक कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं, बात करने का परमिशन होता है क्या? अभी क्या है, RPF सर आए, इन्होंने बोला कि आपने परमिशन लिया है क्या रिकॉर्डिंग करने का? बताइए, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने का इनको परमिशन चाहिए। वैसे इनको पता नहीं होगा रेलवे का सर्कुलर क्या है। तो अभी फिलहाल मेरे बैग में सर्कुलर रखा हुआ है, सर्कुलर ले जाके पहले सर को दिखाते हैं कि सर्कुलर क्या है, वीडियो बनाना अलाउ है या नहीं है, ठीक है। आपसे बातचीत करना अलाउ है या नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सर को कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन दूर हो गया। चलो ठीक है।
आगे भैया आ गए। ये भी देखते हैं, हम सब देखते हैं। एक फोटो ले लेते हैं। हाँ फोटो तो ले लीजिए, वैसे वीडियो बन रहा है वो भी आ जाएगा। अच्छा। सब उधर हाय बोल दीजिए। हेलो हेलो हेलो, प्लीज सब्सक्राइब भी मोनू। तो अभी क्या है कि जिस कोच में हम जर्नी कर रहे हैं ना, उसी कोच में अपने फैमिली मेंबर मिले हैं। वैसे कितने दिन से वीडियो देख रहे हैं? साल भर से ऊपर हो गया, काफी दिन हो गया। प्रॉपर आप लोग कहाँ से? प्रॉपर हम लोग तो भागलपुर से। भागलपुर, दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। वीडियो कैसा लगता है? वीडियो बहुत अच्छा लगता है। सच बता रहे हैं कि कैमरा के सामने? एंटरटेनमेंट लगता है वीडियो। चलिए ठीक है, मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। क्या है ना कि संजोग देखिए, इसी कोच में हम भी जर्नी कर रहे हैं, तो जर्नी जब अपने लोग मिल जाते हैं ना तो जर्नी मज़ेदार हो जाता है। अभी तो शुरुआत ही हुआ है जर्नी का, अभी तो हम तो पटना तक जाएंगे, आप भी वहाँ पटना तक ना? नहीं, मैं इस बार इंगेजमेंट में जा रहा हूँ। अच्छा, ब्रदर की एंगेजमेंट, तो मैं जसीडी जा रहा हूँ। वो जैसे जा रहा है, फिर उधर से रिटर्न आइएगा दिल्ली। हाँ, और उधर से कौन सी ट्रेन है? उधर से विक्रमशिला। विक्रमशिला। चलिए, एक फोटो। हाँ हाँ हाँ, दिल्ली से। थैंक यू। हम तो अकेले चढ़े, ये भी अपने फैमिली मेम्बर हैं, ये भी अपने सब्सक्राइबर ही हैं। इनका है बगरा वाला कोच। अच्छा। हाँ, तो हम तो अकेले जर्नी कर रहे हैं, तो ये भी साथ में अभी फिलहाल। मतलब कभी सोचा नहीं था कि आपसे मिलना होता है। नहीं, बहुत देखा है, बहुत वीडियो। हम तो सोच लिए थे कि अगर ट्रेन पर ट्रेवल करोगे तो कोई ना कोई ट्रेन में ही ये मिलेंगे। 3-4 बंदे ट्रेन में ही मिलेंगे, अगर बाहर खोजोगे तो बाहर नहीं मिलेंगे। ऊपर से बिहार के हैं तो आप भी मतलब कौन से पढ़ते हैं? तो इसी में। अच्छा, इसी में। हाँ, लास्ट में 61 नंबर है मिडिल वर्ड का। हाँ, तो अभी हमको क्रॉसिंग लेना था, इधर से हम गए सामने वाले गेट, जिसमें अभी स्वतंत्रता सेनानी क्रॉस की ना, तो उसी को कवर करना है। भीड़ बहुत है आजकल ट्रेन में। हाँ, क्राउड तो है ही। वैसे जर्नी एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है इस ट्रेन का? अभी तक तो ठीक है। खाना पीना लेके जा रहे हैं? खाना पीना तो लेके जा रहे हैं। पानी वानी पानी सब कुछ लेके जा रहे हैं। पहले से ले लिया। पर ये है कि अगर हम सफ़र वाले कोच रहते हैं तो ज़्यादा हाँ, कन्वीनियंट तो होता क्या है कि अब तो हम सफ़र को क्या कर दिया, सबको राजधानी वाला कोच दे दिया, डिलीवरी चेंज कर दिया। ये चीज़ है। वैसे ठीक है, कोच नया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी वगैरह रेल नीर लेके आए थे क्या? खरीदे थे स्टेशन से ही खरीदे। 15 में दिया ना? हाँ, तो ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। मतलब रेल नीर 15 का ही लेना है और खाने का बिल लेना है। ये चीज़ हम कहाँ पहुँचा? ट्रेन में खाइए, खाना चाहिए, स्टेशन में खाइए, पेंट्री से लिए साइड पेंट्री, जैसे इसमें साइड पेंट्री है, पेंट्री नहीं है। तो रात में अगर आप डिनर वगैरह लीजिएगा तो लेके पहले खाना ले लीजिएगा, उसके बाद भाई साहब बिल लेके आइए तो बिल देगा। नहीं मांगिएगा तो फिर इग्नोर, जैसे हम इग्नोर करेंगे, आप करेंगे, उसके बाद में क्या होता है कि वो भुगतना पड़ता है मजदूर को, श्रमिक होता है, उस लोग को उतना ही पैसा देना। उसको तो आइडिया नहीं है ना, हम लोग को तो आइडिया है। हम लोग के लिए 20 रुपया 50 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दे देंगे एक्स्ट्रा, लेकिन बढ़ावा हुआ ना देना, इसलिए बिल हमेशा, ये चीज़ को हम हर वीडियो में आप उठा रहे हैं कि सही है। चलिए ठीक है, मिलकर अच्छा लगा। वैसे तो जर्नी कर ही रहे हैं, बगल वाली सीट पे है। ठीक है, ठीक है। May I have your attention, please? Train number 1971.
भाई लगभग नॉन स्टॉप 430 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है CNV और यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के खाने पीने के बारे में बताता हूँ। इस ट्रेन में साइड पेंट्री है, तो साइड पेंट्री से आपको वेज थाली और अंडा थाली यही मिलेगा, चिकन थाली नहीं मिलेगा। वेज थाली 140 का दिया जा रहा है और अंडा थाली दिया जा रहा है 150 का, मतलब दोनों थाली पे 60 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है। और ये जो थाली है ना, साइड पेंट्री का जो खाना है ना, वो बोर्ड किया जाएगा कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से, मतलब यहीं से खाने को बोर्ड किया जाएगा और प्रयागराज के आसपास जो है ये जो है सभी पैसेंजरों को सर्व किया जाएगा। वैसे हमने वेज थाली ऑर्डर किया है और मेरे जो को पैसेंजर है 3 को पैसेंजर उन्होंने अंडा थाली ऑर्डर किया है। थाली में 60 रुपये बढ़ा के लिया जा रहा है। 80 की थाली दी जा रही है 140 में और 90 की अंडे थाली दी जा रही है 150 में। आप लोग से बातचीत कर रहे थे तो बातचीत करते करते देखा आप मिले यहीं से Platform number 6. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2, 2, 4, 6, 0 आनंद विहार से चंडीगढ़ को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक धन्यवाद। यहाँ से यहाँ से इटावा ठीक है। तो भाई ये आ गया अपना वेज थाली, ये है 140 का और ये है अंडा थाली, ये है 150 का। बिल लेके आइए। तो अभी क्या है कि ये वेज थाली दे रहे हैं 140 का, अंडा थाली बेच रहे हैं 150 का। अभी इन्होंने अपना चेहरा घुमा लिया बिल के नाम पे। हमने बोला बिल, तो बोलते हैं बिल। ऐसे चेहरे बना रहे थे कि बताइए, लेके आइए तो अभी देंगे ना, अभी थाली के देंगे। वेज थाली है, अंडा थाली है। कितने का वेज थाली आता है आपको पता है? कितने का वेज थाली? 120 का आता है। 120 का आता है पक्का कि 80 का आता है? 120 का आता है। 80 का आता है, 120 का। सच सच बताओ। 120 का ही आता है। चलो ठीक है। और अंडा थाली? इस थाली में वैसे देख लीजिए, इसमें आपको मिलेगा ये पनीर की सब्जी है, ये पनीर की सब्जी, इसमें पनीर का टुकड़ा, ये देखिए इसमें 5-6 पनीर का टुकड़ा है। ये आलू मटर की सब्जी, साथ में ये लड्डू है मीठा में, और ये दाल है। और दाल का क्वांटिटी देखिए, क्वालिटी तो सही है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है। ये देखिए 2 पराठा दिया गया है और ये चावल दिया गया है। अब आप ही बताइए ये 150 की थाली कैसी है? ये मतलब 150 के लायक है या नहीं है? पहले तो हम क्वांटिटी आपको दिखाई दिए, क्वालिटी अब बताते हैं कैसा है। वैसे भाई साहब अंडा थाली ट्राई कर रहे थे, कैसा लगा भाई? मिला जुला सा है, मिला जो खाने लायक है, खाने लायक। चलिए ठीक है। और ये जो है मेरे को पैसेंजर हैं, तो इनको भी, इनका भी बोले थे भाई साहब इनका भी बिल आप दीजिए। तो अभी देखिए वो गए हैं, लेकिन हमको नहीं लगता वो बिल लेके आएंगे। अगर आएंगे तो 80 का देंगे। आपको पता ही है वेज थाली 80 का, अंडा थाली 90 का। हर थाली पे 60 रुपये बढ़ा के ले रहे थे और चढ़ के बोल रहे थे कि नहीं आपको देना होगा 120 रुपया देना होगा। मतलब भाई 120 का ही बिल ले आप देते हैं। अभी ट्राई कर रहे हैं हम लोग आलू मटर की सब्जी। सब्जी सही है, खाने लायक है। वही है, ठंडा है क्योंकि कानपुर में बोर्ड किया गया था। पनीर की सब्जी ट्राई करते हैं। पराठा भी ठंडा है। ट्रेन का खाना गर्म बहुत कम ही मिलता है। अगर ट्रेन में अगर पेंट्री कोच रहता है ना तो गर्मा गर्म आपको मिल जाएगा, लेकिन साइड पेंट्री से गर्म खाने का उम्मीद बिल्कुल ही मत कीजिएगा, उसमें ठंडा ही मिलेगा। अब दाल ट्राई करते हैं। दाल सही है, लेकिन वही है क्वांटिटी जो है ना वो कम है दाल का। मीठा में ये दिया गया है, ये लड्डू है, ये भी डिसेंट सा है।
तो चलिए, जो भी थाली मिला वेज थाली वो आप खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अब आप बोलिएगा कि भैया आप घर से लेके क्यों नहीं आते हैं, ट्रेन में ही क्यों खाते हैं? भाई ट्रेन में इसलिए खाते हैं ताकि आप लोग को दिखाएं कि कितने का थाली मिल रहा है और क्वालिटी कैसा है। अब ऐसा है कि सब लोग तो खाना लेके जर्नी नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए हम ये दिखाते हैं ताकि जो अगर लेके जर्नी नहीं कर रहे हैं तो वो देखे कि खाना कैसा है, वो ऑर्डर करे या ना करे। ठीक है, तो खाना हमने आपको बता ही दिया। खाना जो है साइड पेंट्री का खाने लायक है, चाहे अंडा थाली हो चाहे वेज थाली हो, खा सकते हैं, लेकिन पैसा ध्यान रखिएगा, बिल लीजिएगा। 80 का वेज थाली, 90 का अंडा थाली। (620 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट, प्रयागराज जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PRYJ। और यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और अभी जो हम लोगों ने डिनर ट्राई किया साइड पेंट्री से, भाई साहब अभी तक बिल लेकर नहीं आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो बिल लेकर आएंगे भी नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। बिल अगर आ जाएगा तो फिर आपको दिखाएंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर मैनेजर से मिलने का कोशिश रहेगा, जाकर उनको देंगे पैसा, और क्या। अच्छा, लेकिन नहीं बिल है तो बिल तो रखना चाहिए ना। आपको पता है कि बिना बिल का हाँ, तो ये अगली बार से ऐसा गलती नहीं होना चाहिए ना। अगर कोई पैसेंजर, सुनिए, कल के डेट में अगर कोई पैसेंजर आपसे बिल मांगेगा, उसको आप बिल नहीं दीजिएगा तो काम कैसे चलेगा बताइए। आप मुझे ये भी हमको जवाब दीजिए। सुनिए, वेज थाली 120 का या 140 का कैसे बेचा जा रहा है इस ट्रेन में? 140 का वेज थाली कैसे बेचा जा रहा है? आपका स्टाफ 120, 140, कभी 120 बोलता है, कभी 140 बोलता है, जबकि स्टैंडर्ड वेज थाली 80 का होता है। 120 का लिए तो मालिक बोलता है तो आप आगे कंप्लेन कीजिए ना। मालिक बोलता है तो मेरी गलती है। आप लोग वहां से, सुनिए, आप लोग 70 रुपए में वहां से उठाते हैं, 80 में बेचने का यहाँ अलाउ है, आप बेच रहे हैं 140 में। बताइए 60 रुपए एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं? और बिल मांग रहे हैं तो फिर बिल नहीं दे रहे हैं। हाँ, देखिए गलत है तो ये चीज आप एक्सेप्ट किए ना कि भाई गलती हमसे हो रहा है। तो आगे से भी इसी तरह गलती कीजिएगा। आगे से बिल दीजिएगा ना प्रॉपर। चलिए ठीक है, वैसे तो हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप तो अब आने रहे हैं। तो ये जो है, हम आपको पैसा, आपके स्टाफ को पैसा वेज थाली का 80 के हिसाब से देना। कोई बात नहीं, रेट ही वही है, हमको पता है, मेरे पास बिल है, रेट है मेरे पास, होगा ना। अभी तो फोन करके तुझे बोला। अच्छा, चलिए ठीक है, हम दे देते हैं। ठीक। अच्छा, क्या बोला? वैसे तो बिना बिल का भाई साहब खाना फ्री होता है, लेकिन अभी क्या है कि अभी पेंट्री मैनेजर, जो मतलब साइड पेंट्री के जो मैनेजर हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगली बार से, मतलब कल से बिल दिया जाएगा। अभी उनके पास बिल नहीं है, और जो रेट हमने आपको बताया 80 की वेज थाली, 90 की अंडा थाली, वही पैसा बोले हैं, आप दे दीजिए। अभी बिल नहीं है, कल से बिल दिया जाएगा। तो चलिए, गलती तो उन्होंने मान लिया। ध्यान रखिएगा, जब भी आप ट्रेन जर्नी कीजिए, चाहे आप साइड पेंट्री से खाना लेते हो, चाहे आप पेंट्री का बना हुआ खाना लेते हो, बिल प्रॉपर लीजिए। और रेट तो हमने आपको पहले बता ही दिया। तो भाई लोग आए हैं, यही लोग खाना का ऑर्डर लिए थे, तो बिल मतलब तो नहीं लाए, लेकिन क्या करें, पैसा आप दे देते हैं, क्योंकि पॉकेट का खाने की आदत नहीं है ना भाई। जो रेट है वो तो देना बनता है। अब गलती मैनेजर साहब की है कि उनके पास बिल मशीन नहीं है, कोई बात नहीं। रात के बज रहे हैं 1, और अभी फिलहाल हम लोग की जो ट्रेन है ना, वो रुकी हुई है अहरौरा रोड रेलवे स्टेशन पे लगभग आधे घंटे से। और यहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है, और वो रेलवे स्टेशन इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट है। आधे घंटे से ट्रेन यहाँ रुकी हुई है। लगता है यहाँ पर एक्शन होने वाला है। कौन सा एक्शन देखना है,
देखिए। तो भाई लगभग 775 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है DDU। और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 4.5 घंटा डिले। जी हाँ, तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो ये जो ट्रेन है ना, ये चलती है ANVT से मधुपुर तक। ये चलती है 16 थर्ड AC कोच है इसमें और 2 स्लीपर क्लास का कोच है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप थर्ड AC में जर्नी की है, जिसमें मैं जर्नी कर रहा हूँ ANVT से मधुपुर, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 1750 रुपये। अगर आप स्लीपर क्लास में जर्नी कीजिए तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 650 रुपया। और अभी तक मतलब देखिए, अभी सुबह के 3 बजने वाले हैं, 3 बजने वाला है, अभी तक भाई TT साहब नहीं आए हैं किसी भी पैसेंजर का भाई टिकट चेक करने के। वैसे ऐसा नहीं है कि वो नज़र नहीं आए, नज़र आए हैं। कानपुर रेलवे स्टेशन से पहले एक बार नज़र आए थे, लेकिन वहाँ कहाँ आए थे नज़र पता है आपको? वो आए थे कोच अटेंडेंट का जो सीट होता है ना, वहाँ पे आए थे। इसलिए आए थे, वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं शेयर करना चाहते, नहीं तो फिर कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। बता दे क्या? बता ही देते हैं। अब क्या है ना कि हर कोच में कोच अटेंडेंट का सीट होता है बाथरूम के पास। शायद आपने जर्नी किया होगा तो ध्यान दिया होगा। इस ट्रेन का कहानी ये है कि हर सीट को बेचा जाता है, कोच अटेंडेंट वाले सीट को बेचा जाता है। और बेचने के बाद कमीशन कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? समझ गए ना? कमीशन वाली बात पे जिनको भी बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहते हैं। और बुरा शायद उनको लगा होगा जो ईमानदार नहीं होंगे। जो ईमानदार हैं उनके खिलाफ़ मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पटना जंक्शन।
और ट्रेन जो है हम लोग को पटना जंक्शन पहुंचाई है लगभग 5 घंटा 10 मिनट डिले। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि बाबा धाम हमसफ़र एक्सप्रेस कितनी पंक्चुअल है। भाई साहब 5-5 घंटा ट्रेन डिले पहुंचा रही है। वैसे ये जो ट्रेन है ना चलती है मधुपुर तक, लेकिन हम लोग की जर्नी थी पटना जंक्शन तक की। पटना जंक्शन में इस ट्रेन का पहुंचाने का टाइम था रात के 1:10 और अभी टाइम हो रहा है 6:10। समझ गए, पता चल गया कितनी पंक्चुअल है ट्रेन। अगर मैं साफ़ सफाई की बात करूं तो भाई इस ट्रेन का साफ़ सफाई भाई क्या ही बताए आपको। इस ट्रेन में जो OBH स्टाफ है वो काम कम करते हैं, पीते ज़्यादा है। पूरी जर्नी में पिए हुए थे, एक बार भी साफ़ सफाई नहीं हुआ। बोलते बोलते रह गए भाई साहब लिक्विड सोप तो कम से कम डाल दीजिए, वो भी नहीं रखे। और पता नहीं जब हम बोले पिए हुए हैं तो कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चले। खाने की बात हमने आपको बता ही दिया, साइड पेंटी है तो साइड पेंटी से खाना आपको इस ट्रेन में मिल जाएगा। बस वही है, खाना खाने लायक है। लेकिन हाँ प्राइस जो है वो ओवर है, मतलब हर चीज़ पे 60 रुपया है। 2 ही आपको वेज थाली और एक अंडा थाली मिलेगा, दोनों पे 60-60 रुपया बढ़ा के दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, बिल लेना है, बिल लीजिएगा, रेट आपको सही लगेगा। और एक और चीज़, पटना पहुंच गए और अभी तक TT साहब नहीं आए टिकट चेक करने के लिए। बहुत कम होता है, ऐसा रेयर होता है कि TT बिना टिकट चेक किए हुए पैसेंजर को जाने दे रहे हैं। मतलब कोच में कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है। पूरी जर्नी में एक बार भी भाई सेफ्टी सिक्योरिटी तो इस ट्रेन में कुछ है ही नहीं। हमने ना ही RPF सर को देखा, ना ही TT सर को देखा। TT सर को सिर्फ एक बार हमने देखा, कब, तो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से पहले वो भी आए थे। कोच अटेंडेंट होते हैं उनसे मिलने के लिए, हर कोच की कोच अटेंडेंट से मिले और अपना वहाँ पे काम किए। कौन सा काम पता ही है, यही सब कहानी है भाई, क्या बताएं आपको। तो चलिए इस जर्नी को ही लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून टिल द पीस बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।